ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक जो ऑपरेटर बचा रह गया था, कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर। कंडीशनल भी बोलते हैं और टर्नरी भी, ये नाम थोड़े से वो याद रखने होंगे आपको, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछ सकते हैं, कुछ भी बना के, और कुछ भी आपको रेडी रहना पड़ेगा उसके लिए। तो टर्नरी ऑपरेटर है क्या? सबसे पहले ये समझते हैं क्या है टर्नरी ऑपरेटर। आप ये जान जाइए कि कंडीशनल से पता ही चल रहा है कि कोई भी कंडीशन एक दी जाएगी और उस कंडीशन को चेक करने के बाद रिजल्ट, वो जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो दो स्टेटमेंट होगा, कंडीशन ट्रू होने पे एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स होने पे दूसरा। और ये चीज अगर इसको हम बहुत ही और डिस्क्राइब करें, बताएं, तो टर्नरी ऑपरेटर एक अकेला ऑपरेटर है जावास्क्रिप्ट में जो कि 3 ऑपरेंड्स को यूज करता है। ठीक है, 3 ऑपरेंड्स का मतलब ये कि हमारा जो इनपुट होता है वो हमारा 3 होता है। यहाँ पे 3 से मतलब कहने का ये है कि ऑपरेंड, ये जो होता है हमारे टोटल 3 ऑपरेंड्स होंगे और उनके ऊपर फिर ये परफॉर्म करता है। कैसे? इसका मेन रूल क्या है कि एक क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होगा और एक कोलन का। तो ऑपरेंड आप लोग समझते हैं, ऑपरेंड किसको बोलते हैं? अक्सर ये टर्म आएगी, ऑपरेंड क्या है। जो लोग मैथ के होंगे वो जानते होंगे, जो लोग मैथ के नहीं है तो उनको मैं बता देता हूँ कि कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर ऑपरेंड एक तरह से कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन का एक पार्ट है जो कि स्पेसिफाई करता है डेटा को, और ये डेटा जिसके ऊपर परफॉर्मेंस मतलब ऑपरेट करता है, मतलब ऑपरेशन होता है, मैनिपुलेटेड होता है, उस डेटा के ऊपर वो ऑपरेट करता है। और बीच में जो कि उसका ऑपरेटर जो होगा, जैसे प्लस है, माइनस है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लिख रहे हैं 3 + 9 = 16, ये हमारा मान लिए, सॉरी 12, ये हमारा मान ली रिजल्ट आ रहा है। तो हमारा 3 जो है पहला वो ऑपरेंड्स है, फिर 9 है, ये भी ऑपरेंड है, ये ऑपरेटर हो गया प्लस का। ठीक है, ये ऑपरेंड्स हुआ, 3 ऑपरेंड्स हुआ। फिर प्लस जो है ये ऑपरेटर, और फिर उसके बाद रिजल्ट आया, दूसरा ऑपरेंड्स है 9, और फिर उसके ऊपर जब मैनिपुलेट हुआ वो डेटा तो रिजल्ट आया 12। तो ये एग्जीक्यूट होने के बाद तो आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर में मैं सेंटेंस अगर बोलूं तो इन कंप्यूटर ऑपरेंट, आप कह सकते हैं इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन दैट स्पेसिफाई, जो कि स्पेसिफाई करता है डेटा को, दैट स्पेसिफाई डेटा इज टू बी ऑपरेटिंग और मैनिपुलेटिंग। मैनिपुलेट इसके ऊपर होता है। तो अभी मैं बात कर रहा था टर्नरी ऑपरेटर के अंदर 3, अकेला एक ऐसा जहां पे 3 ऑपरेंड्स हैं। 3 ऑपरेंड्स में क्या होगा, ये देखिए पहले। तो आप क्या इसको ऐसे समझिए कि एक ऐसा ऑपरेटर, एक ऐसा कंडीशनल ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट का जिसमें एक क्वेश्चन मार्क, उसके बाद एक्सप्रेशन होगा जो कि एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन ट्रू होगी, फॉलोड बाई फिर कोलन होगा, कोलन का निशान होगा, उसके बाद अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसको ऐसे लिखा जाए, इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा। आप लोग किसका माइक अनम्यूट ऑन है उसको अनम्यूट करिए। महविश अनम्यूट करूँगा। तो
तो ये हो गया सिंटैक्स इसका। सिंटैक्स ये कि वेरिएबल नेम है, इसके बाद इक्वल साइन, फिर कंडीशन होगी, इसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क, कंडीशन को चेक करेगा, फिर स्पेस वैल्यू 1 स्पेस वैल्यू 2। तो ये हो गया वेरिएबल का नाम, यहाँ पे होगा, ये कंडीशन होगी, क्या कंडीशनल है जो कि टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर, ये क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे सॉरी कोलन मिसिंग है, कोलन। अगर सही होगा तो ये वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, सही नहीं होगा तो ये वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है। अब इसके प्रोग्राम को कैसे हम लिखेंगे, कोई एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। सबसे अच्छा सा एक प्रोग्राम आप कह सकते हैं कि हम जो है चेक करना है अगर हमें कि हम कोई दो नंबर को चेक करना चाह रहे हैं कि दो नंबर हम चेक करते हैं, अगर वो नंबर कंडीशन ट्रू होगी तो ये मिलेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये मिलेगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम आते हैं सबलाइन पे, फाइल सबके फोल्डर में आ रहा है, तो ये August2.html। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम, उससे पहले हम यहाँ थोड़ा सा एक कुछ लिख देते हैं, वो सीधे कंडीशनल और टर्नरी टर्नरी ऑपरेटर। ये सपोज हमने दे दिया हेडिंग 2। और इसके अंदर हम कोई वेरिएबल भी असाइन कर लेते हैं, तो h3 कर देते हैं, a इक्वल टू 10 दे दिया और b इक्वल टू 20। अब आते हैं प्रोग्राम के अंदर, वेरिएबल असाइन कर लेते हैं इसके अंदर पहले, var a इक्वल टू 10, var b इक्वल टू 20। और जैसे आप लोग पीछे कर चुके हैं, where lb इक्वल टू लाइन ब्रेक कर दीजिए। लाइन ब्रेक, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हम पहला ये जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रिंट होगा, उसका कैलकुलेट अभी नीचे करेंगे। तो यहाँ पे आप हम ए और बी को ये चेक करें कि ए बी से बड़ा है, तो यहाँ पे हम ये दो पैरेंथेसिस दे रहे हैं। ये क्यों दे रहे हैं ये भी देखिएगा। उसके बाद ए ग्रेटर देन बी, ये इसका पैरेंथेसिस हुआ, इसको चेक कर रहा है। ठीक है, ए और बी इसके लिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो हमारा वो सिंटैक्स था, उसके बाद 100 कोलन
200, सही होगा तो 100, नहीं हो तो 200, ठीक है। उसके बाद फिर पैरेंथेसिस को बंद कर दीजिए, इक्वल साइन, फिर आपका डबल कोट। तो अब यहाँ पे देखिए टोटल वो पैरेंथेसिस हो गया, पहला ये क्लोज हुआ, ए बी को चेक कर रहा है, दूसरा ये है, ठीक है, उसके लिए, और तीसरा पूरा स्टेटमेंट हम यहाँ लिख रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिखना, ये ऐसे प्रिंट होगा खाली, इस पे बहुत ज्यादा उस पे देने की जरूरत, ये तो सिर्फ उसका फॉर्मूला आप कह सकते हैं, या उसका, जैसे हमें 9+3 लिखना है, हम चाह रहे हैं आउटपुट में लिख के आए 9+3 = 12। आप अगर वो नहीं लिखेंगे, सीधे कैलकुलेट कर देंगे, तो आउटपुट में टोटल आएगा, बट टोटल ये क्या है 12, ये आपको पता करना है। उसको थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना कि क्लीन प्रोग्राम, थोड़ा सा और साफ सुथरा प्रोग्राम समझाते हो। अब यहाँ पे हम करते हैं रिजल्ट, उसका रिजल्ट, अब यहाँ पे एक्चुअल में उसका स्टेटमेंट होगा, रिजल्ट इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। इसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क चेक करेगा, सही होगा तो ये, नहीं तो ये है हमारा वो टर्नरी ऑपरेटर का डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहाँ पे लिख देंगे रिजल्ट, और फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलटी, राइट लाइन ब्रेक। यहाँ पे हमारा वो रह गया, ठीक है, फाइल को सेव किया, प्रोग्राम अभी हम एक दे रहे हैं, दूसरा दो करेंगे, अभी एक ही दे रहे हैं, एक को पहले चेक करते हैं, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया 200, ए बी से बड़ा है, अगर यस होता तो 100 आता, ये नहीं बड़ा है तो 2, या वो 200, ये ठीक है, 2 दिया था। तो कंडीशन ये अगर ट्रू हुई तो पहला वाला, अगर ट्रू नहीं हुई तो ये, तो कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ए बी से बड़ा नहीं है, तो ये 200 ये वाला रिजल्ट आया। अब यहाँ पे दूसरा भी करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लिए और हम दूसरा वाला देते हैं। दूसरा हम यहाँ पे चेक करते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल बी, बाकी सब कुछ वही रहेगा, जाहिर सी बात है कि वैल्यू वही चीज है, और तो बस हमने छोटा सा माइनस से ये चेंज किया कि अब ये तो चेक कर लिया, तो रिजल्ट ये है, अब ये चेक हो रहा है, अब इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, इसका रहा 100, सॉरी इसके अंदर भी चेंज करें, इसमें दिया था यहाँ नहीं किया था, रिजल्ट भी यहाँ पे भी कर दें, ये तो कैलकुलेट कर रहा है इसलिए वो 100 आ गया, बट यहाँ पे भी कर दें, ये तो एज इट इज प्रिंट हो रहा है ना, तो एज इट इज प्रिंट वाले में भी सही है ना। ये है आपका आउटपुट। तो पहला उसने चेक किया, क्या ए बी से बड़ा है, अगर हाँ तो 100 प्रिंट करे, ना तो नहीं है तो 200 करे। तो उसने हाँ, उसको नहीं मिला तो उसने ना वाला 200 को प्रिंट किया। इसमें है ए बी से बड़ा नहीं है, सही है ये स्टेटमेंट, तो उसने 100 प्रिंट कर दिया, सही नहीं होता तो 200। कायदे से देखा जाए तो जो आपका टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर है, एक तरह से ये
आप कह सकते हैं शॉर्टकट है इफ स्टेटमेंट का। इफ एल्स की अगर जिसने प्रोग्रामिंग करी होगी उसको आइडिया होगा, उसको पता होगा कि अगर ये हो तो ये स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो, नहीं तो ये हो, तो होता है इफ एल्स। इफ एल्स तो अक्सर ये क्वेश्चन भी होता है, छोटे क्वेश्चन आते हैं कि कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली एक तरह का शॉर्टकट है इफ स्टेटमेंट का। तो आप इसके नोट्स में या कहीं भी एक पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं पे टीएस करके लिख लेते हैं हम नोट्स पे, कोई खास पॉइंट को एक अंडरलाइन कर लेते हैं या डबल कोट में लिखते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं लास्ट में इसका डिस्क्राइब करने के लिए कि लास्ट में दिस ऑपरेटर इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड एज ए शॉर्टकट ऑफ द इफ स्टेटमेंट। क्योंकि अभी हम आगे इसी प्रोग्राम को इफ के साथ भी करेंगे, क्योंकि आगे आप लोग का इफ स्टेट वो आएगा ही कंडीशंस जो चेक करने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं इसके एक दूसरा एग्जांपल और देखते हैं, और वो एग्जांपल है एक बहुत छोटा सा, और इस तरह के एग्जांपल आप बनाइएगा। सेव एज करता हूं मैं इसको ऐसे ही, अगस्त 21 नहीं है बट ये 201 कर देते हैं। दूसरा प्रोग्राम कहने का मतलब अगस्त 2 का 02 दूसरा प्रोग्राम .htm। हम नाम चाहे तो दे सकते हैं कंडीशनल टर्नरी, लेकिन हम आसान करने के लिए डेट दे देते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं और स्क्रिप्ट ये कंडीशनल टर्नरी ये रहने देते हैं, ये हटा देते हैं और ये सारी चीजें हटा दे रहे हैं। एक नया छोटा सा और प्रोग्राम टाइप करते हैं। इस प्रोग्राम में क्या है, आपका प्रोग्राम में ये है कि आपको प्रॉम्प्ट के साथ प्रॉम्प्ट बनाना है। प्रॉम्प्ट में ये चेक करना है, कोई एज इनपुट होगी और ये चेक करना है कि अगर कोई खास एज पे आप उस एज के हैं तो आप ऑरेंज जूस पी सकते हैं या पाइनएप्पल जूस पी सकते हैं, या अगर इस एज को नहीं है तो आप फिर मिल्क आपको मिलेगा, मतलब छोटा बच्चा है वो उस कम से एज के हैं। तो बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। अब यही प्रोग्राम हम टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर के साथ देख रहे हैं। अभी तो वहां पे हमने न्यूमेरिक वो दिया था, तो हमने लिखा वेर एज इक्वल टू, हमको चूंकि प्रॉम्प्ट करना है तो प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट आप पीछे बना चुके हैं। बहुत आसान है, एक एक चीज करती आई तो उसको एकदम समझने, व्हाट इज योर एज समझते जाइए। ये प्रॉम्प्ट में आएगा और उसके अंदर लिख के आएगा जो वो यहाँ पे देते हैं, यानी इस प्रॉम्प्ट के अंदर। तो व्हाट इज योर एज, योर एज, ये प्रॉम्प्ट के जो बॉक्स होगा जो क्वेश्चन का उसके ऊपर ये होगा और उस बॉक्स के अंदर ये होगा। जहाँ पे आप कुछ टाइप करेंगे तो हट जाएगा। नेक्स्ट, अब अगला चेक करते हैं वेर ड्रिंक्स, मान लीजिए लिख देते हैं ड्रिंक्स, ये हम कुछ भी आप वो कर लीजिए और इक्वल साइन। अब यहाँ पे वो कंडीशन हम देंगे एज ग्रेटर देन इक्वल 16 के यहाँ क्वेश्चन मार्क, वही जो सिंटैक्स बता तो उस हिसाब से स्पेस दीजिए। अगर ये फुल पे वो होगी तो क्या होगा, 16 या उससे ज्यादा है तो आपको ऑरेंज जूस, फिर यहाँ पे कोलन, नहीं तो मिल्क। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में वो प्रिंट करा लिए। क्या चीज हमारा, वही जो हमारा ड्रिंक्स है।
वेरिएबल। सिर्फ इतना सा है। इसको रन करते हैं। ये प्रॉम्प्ट आ गया, इस पे से व्हाट इज योर एज, तो ये उसके अंदर था, तो योर एज यहाँ पे पहले हम कम देते हैं, 5 देते हैं, तो आ गया मिल्क। आप 5 साल के हैं तो आपको मिल्क मिलेगा। फिर हमने दिया यहाँ पे 15, तो मिल्क मिलेगा। हमने दिया फिर 16, तो गया ऑरेंज जूस। तो 16 या उससे ज्यादा पे है। फिर हमने 16 से ज्यादा भी देख के कर लिया, 17, 25 कर दिया ऑरेंज जूस। तो टर्नरी ऑपरेटर का जो मैंने अभी आपको बताया था, ये जो सिंटैक्स वेरिएबल नेम, कंडीशन, वैल्यू 1, वैल्यू 2, ये है मेन कि जब हम प्रोग्राम के अंदर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कमेंट के साथ लिख देता हूँ, आप कभी भी ऐसे लिखे तो कमेंट वहीं पे समझने के लिए अपना कर लीजिए। वेरिएबल का नाम है, इक्वल साइन, वो वेरिएबल नेम हो गया, ये वेरिएबल नेम है। पैरेंथेसिस के अंदर ये चेक हो रहा है, कंडीशन हो गई, क्वेश्चन मार्क, वैल्यू 1 इफ ट्रू, वैल्यू 2 इफ नॉट, फॉल्स, मतलब सही नहीं। ठीक है, तो आपने अभी वहां पे एक नंबर को देखा, अभी एक स्ट्रिंग को देखा। ये स्ट्रिंग आप सिंगल उसमें भी लिख सकते हैं। सेव किया, ठीक है, ऑरेंज जूस 15, मिल्क। तो मुझे जहां तक ये लगता है कि कोई ना कोई ऑपरेटर्स के बारे में इस बार जरूर से क्वेश्चन होगा, और इतने सारे आपने ऑपरेटर देखे, उसके बारे में थोड़ा सा उसका एक हल्का सिंटैक्स, 2-3 लाइन की डिफिनीशन, और उसके बाद एक छोटा सा कोई प्रोग्राम। आपके लिए ये एक और आसान सा प्रोग्राम है। इसके अंदर वहां पे तो हम 2 दे के कर रहे हैं, यहाँ पे आप बदल लो, यहाँ पे एक दूसरा और करना है तो एक वेरिएबल एक और असाइन कर लीजिए, और उसके अंदर फिर दूसरा करके कर लीजिए, और ये बदल जाएगा। एक और एक एग्जाम्पल दे के देखते हैं। इस तरह से आप अपने और भी प्रोग्राम बनाइएगा। यहाँ पे कर देते हैं 03, और यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट में पूछते हैं कि लाइसेंस, आपकी एज खास वो है तो आपको लाइसेंस मिलेगा, या आप वोटर हैं, नहीं तो नहीं। तो यही रहने देते हैं, व्हाट इज योर एज, और एज हो गई, और वेरिएबल में यहाँ पे हम कर देते हैं DL। एज इसको यहाँ पे दे दें 18, 18 के बाद ही वो होता है, और यहाँ पे फिर हमने दे दिया you can get DL, और यहाँ पे दे दिया कैन नॉट। तो यहाँ पे इसको ये ले लेगा ना, तो हमको फिर जो है डबल कोट, क्योंकि कांट का ये इसमें ले लेगा। चलिए हम पूरा कैन नॉट लिख देते हैं।
ये सब इन्हीं चीज़ों को प्रोग्राम के अंदर देखना होता है। ठीक है, अगर 18 से ज़्यादा है तो आपको डीएल मिलेगा, नहीं है तो नहीं। 16 दिया पहले। अच्छा, वो हम लोगों ने नहीं लिखा है क्यों? हाँ, वेरिएबल नहीं लिखा था ना, ये डीएल यहाँ लिखेंगे ना, अभी इसको डीएल में लिखता हूँ। Storage 16 cannot get DL, 17 you can't, 18 you can get DL। ठीक है, तो आप इसी तरह के 2-3 अलग अलग एग्जाम्पल अपने हिसाब से सोच के अपने हिसाब से एग्जाम्पल बनाइए, और एग्जाम में आता है तो वो आप अपने एग्जाम्पल को यूज कीजिए। ठीक है, तो ये आपका एक और वो हो गया। अब यही सारे यही मान लीजिए सपोज सेम यही प्रोग्राम को आपको इफ के साथ लिखना है, जैसे मैंने बोला अभी आगे आप इफ का इस्तेमाल करेंगे, इफ एल्स, और इफ एल्स इफ भी होता है उसके अंदर, अगर ये नहीं तो ये, और अगर ये नहीं तो ये, मतलब वो कंडीशन चेक करता रहता है, जब 5-6 कंडीशन, इफ एल्स इफ, तो आगे ये कह रहेगा। अभी हम इसी इसको एक यही सेम प्रोग्राम को टर्नरी ऑपरेटर के प्रोग्राम को हम यूज कर रहे हैं, एक एग्जांपल देके दिखा इफ के साथ, कैसे फिर यही चीज इफ के साथ लिखेंगे, तो वो भी यहीं पे देखिए, बाद में मैं नीचे इसको कॉपी पेस्ट करके मतलब दूसरे प्रोग्राम में करके रन करूंगा। अभी हम यहीं पे लिख रहे हैं कंपैरिजन के लिए, तो ये तो रहने दिए। वैर एज ये भी प्रॉम्प्ट में लेते हैं, और एज यहाँ पे ये सेम प्रॉम्प्ट में लीजिए। फिर वेरिएबल डीएल ये भी सेम लेते हैं, सेम, और यहाँ पे हम वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं, बस डीएल करते हैं खाली मान लीजिए। ये तो टर्नरी में लिख रहे थे ना, ये टर्नरी नहीं है, ये अलग तरह का प्रोग्राम। इसके साथ इसके साथ ये कंडीशंस का प्रोग्राम, अगली टॉपिक यही है। तो कंडीशन में फिर आप नया तरीका यूज करेंगे जो करली ब्रेसेस के अंदर चेक करना। तो वेरिएबल हमने दे दिया डीएल का। अब यहाँ पे आए इफ, वही सेम यही रहेगा, ए जी ये वाला ले लेते हैं कंडीशन। मैं इसीलिए टाइप कर रहा हूँ कि मुझे कॉपी पेस्ट करने में आसानी है। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल 18, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ठीक है, क्या होगा अगर 18 ये है तो यहाँ पे आप लिख देते हैं, लिखेंगे जो हम वेरिएबल दे रहे थे वो वेरिएबल लिखते हैं डीएल, डीएल इक्वल टू यस, मैं खाली लिख दे रहा हूँ यस।
ठीक है, यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस, अगर ये नहीं हुआ तो फिर इसके बाद होगा एल्स। एल्स फिर दूसरा चेक करेगा, फिर आपके इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा। एल्स नहीं तो क्या होगा, उसका क्या रिजल्ट आएगा, वेरिएबल के साथ TL इक्वल टू, मैं अभी वो इतना बड़ा स्टेटमेंट सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ। और उसके बाद फिर फाइनली यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट DL और स्क्रिप्ट क्लोज। ये है, इसको मैं थोड़ा सा ढंग से अगर वेरिएबल असाइन कर लिया DL, फिर चेक किया जाएगा अगर एज ग्रेटर देन इक्वल 18 हो तो DL यस, एल्स नहीं तो DL नो। मैं यही प्रोग्राम सेव एज करके स्टोर कर देता हूँ। गलती भी हो सकती है कुछ, तो वो हम लोग के बाद में, और यहाँ पे हम बता देते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम यहाँ से शुरू हो रहा है, और हेडिंग में हम दे देते हैं इफ स्टेटमेंट। योर एज, ठीक है, हमने दिया 15 तो नो, ठीक है, हमने दिया 16 नो, हमने दिया 17 नो, हमने दिया 18 यस, ठीक है, तो एग्जीक्यूट हुआ। तो यही सेम प्रॉब्लम आप कह सकते हैं कि टर्नरी से आपने यूज किया, और यही सेम प्रॉब्लम आपने, सेम प्रोग्राम को आपने इफ के साथ किया। तो दोनों दोनों को किस तरह से लिखा गया ये देखा आपने। तो जब इफ के साथ करेंगे ये आगे, इफ को, इफ का तब इस्तेमाल, इफ और एल्स का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारी कंडीशन दो होती है कि अगर सही होगा तो ये होगा, नहीं होगा तो ये होगा। लेकिन जैसे आपके पास प्रॉब्लम कुछ और दूसरी तरह की है, फिर उसके बाद अगर नो होगा तो फिर चेक करेगा, फिर कुछ और चेक करेगा। जैसे ओ लेवल का रिजल्ट का मैंने बताया था, आगे वो भी प्रोग्राम है इफ एल्स में, जब हम अगले स्टेप में आएंगे कंडीशंस में। और उससे पहले आपको फ्लो चार्ट जानना पड़ेगा। फ्लो चार्ट, आप लोगों ने फ्लो चार्ट पढ़ा है, कुछ फ्लो चार्ट जानते हैं? नुसरत नहीं है, नुसरत होती तो बताती। आसिफा, आपने पढ़ा होगा सी की प्रोग्रामिंग में। जी सर, फ्लो चार्ट पढ़े हैं। फ्लो चार्ट पढ़े हैं, तो क्या है, कुछ फ्लो चार्ट बताओ, याद है, भूल गया। सर वो किसी भी ऑपरेशन का सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। कोई भी कंडीशन जैसे चेक करना होता है, उसमें डिफरेंट टाइप के बॉक्सेस होते हैं। इनपुट बॉक्स होता है, आउटपुट बॉक्स, डिसीजन बॉक्स। और मतलब कोई भी इवेंट को एक मतलब क्या कहते हैं, प्लान्ड वे में उसको बनाया जाता है।
उसके आउटपुट को चेक करने के लिए। कंडीशन ट्रू हुई तो क्या होगा, पिक्टोरियल कंडीशन फॉल्स पिक्टोरियल हुई तो पिक्टोरियल क्या प्रेजेंटेशन होगा। होता है, पिक्टोरियल जी, प्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी क्या कह सकते हो आप, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रेजेंटेशन होता है कि उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे बॉक्स होता है, डिसीजन बॉक्स होता है, आउटपुट होता है, इनपुट होता है, कंडीशन होता है। तो वो अब यहाँ पे मैं एक सेकेंड देखता हूँ इसके अंदर। हम लोग बना सकते हैं, तो यहाँ पे बनाते हैं। और इसके अंदर देखा नहीं मैंने, हाँ ये सब देखिए है ड्रॉ, ये सब जैसे ये देखिए, ये जब बनाते हैं तो ये डिसीजन बॉक्स है। मैं ऐसा करता हूँ, ये दिखाने से बेहतर मैं एक वो करता हूँ, और मैं एक इमेज दिखा देता हूँ गूगल पे, सबको याद आ जाएगा। फ्लो चार्ट, और इमेज में करिए, ये फ्लो चार्ट एक इमेज में करिए।